जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हेयर शो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का जो वीडियो है वह क्लास 12th के लिए है। क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस, जिस पॉलिटिकल साइंस अध्याय का नाम है विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। मैं बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद है ना, विश्व में दो महाशक्तियां उभर कर सामने आया, एक अमेरिका और दूसरी का सोवियत संघ। और दोनों में अपने अपने गुट को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए एक युद्ध का आरंभ किया, जिस युद्ध का नाम पड़ा शीत युद्ध। इसका नाम शीत युद्ध इसलिए पड़ा क्योंकि यह बिना हथियार का लड़ा जाने वाला युद्ध है, एक प्रकार के वैचारिक लड़ाई था। तो आइए मैं इस अध्याय को शुरू करता हूं और जोड़ लीजिए आप अपने तमाम उन दोस्तों को जिस बार इंटर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन है, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? तो मैंने आपको बताया कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां उभर के सामने आया, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका, और दोनों के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम पड़ा शीत युद्ध, जो कि बिना हथियार के लड़ा जाने वाला युद्ध था। तो इसकी शुरुआत जो हुआ वह 1945 के बाद से हुआ। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? यानी पूछ रहा है कि कौन कौन देश के बीच शीत युद्ध हुआ था। तो फ्रांस और जर्मनी गलत हो जाएगा, भारत और चीन ये भी नहीं है, अमेरिका और सोवियत संघ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच क्या हुआ था? शीत युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे? यानी शीत युद्ध के कौन कौन से कारण रहे? अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, ये बात सही है। विजित प्रदेशों पर अधितत्व संबंधी विवाद, ये भी सही है। युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, ये भी सही था। इस तरह से देखेंगे तो इसका उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा। इन्हीं सारी कारणों से है ना शीत युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ में समाजवादी शासन की स्थापना कब हुआ? तो सोवियत संघ में समाजवादी शासन की स्थापना 1917 में हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लांग सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? तो लांग सेना का गठन जो किया गया था वो सोवियत संघ में किया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अणुबम जो गिराया गया जो था वह 1945 में गिराया गया था। जापान का दो शहर है, एक का नाम हिरोशिमा और दूसरे का नाम है नागासाकी, जिसपे अमेरिका ने इन दोनों जगहों पर है ना परमाणु बम गिरा के इसको नष्ट नाबूद कर दिया था 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल योजना कब शुरू हुआ? मार्शल योजना 1948 में शुरू हुआ। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब किया गया? ये नाकेबंदी मतलब उसको जाम किया गया। तो सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की जो नाकेबंदी किया गया वो 1948 में किया गया। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नाटो की स्थापना कब किया गया? नाटो एक संस्था है ना, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था, नाटो की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी पूछ रहा है कि जो नाटो की स्थापना किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, पश्चिम यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। मुख्य उद्देश्य नाटो का यही था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, नाटो के स्थापना के समय कितने सदस्य देश ने हस्ताक्षर किया था? यानी जिस समय नाटो की स्थापना किया गया उस समय इसमें कितने इसके सदस्य देश थे? तो मैं बता दूं, नाटो की स्थापना के समय इसमें सदस्य देशों की संख्या जो था वो 20 था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो चीन जो है संयुक्त राष्ट्र का संघ का सदस्य 1945 में बना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व शांति स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेरिका में वाटर गेट कांड की घटना कब हुआ? तो अमेरिका में वाटर गेट की घटना 1974 में घटा था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम यूरोपीय है ना शिखर सुरक्षा जो हुआ था वो आपका 1973 में हुआ था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी क्यूबा में जब मिसाइल संकट हुआ, हाँ, मिसाइल संकट जब हुआ था, है ना, तो उस समय का प्रधानमंत्री के बारे में आपसे पूछ रहा है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय का जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था निकिता खुश्चेव। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्शल योजना क्या थी? 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, मार्शल योजना क्या थी? तो मार्शल योजना के बारे में पूछा है, यूरोप के देशों को पुनः स्थापित होते हुए अमेरिका की सहायता, इसी को क्या कहा गया? मार्शल योजना कहा गया। राइट ऑप्शन यही सही हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, नाटो से संबंध कौन सा विकल्प सही है? यानी पूछ रहा है कि नाटो से कौन कौन सा इसमें विकल्प सही है। उत्तरी अमेरिका, अमेरिकी संगठन, ये नहीं होगा। उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन, ये सही है आपका। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, किस देश के प्रभुत्व से ध्रुवीयता कायम हुई? है ना, पूछा है कि किस देश से, है ना, ध्रुवीयता कायम हुआ? तो वह जो कायम हुआ वह अमेरिका से कायम हुआ। चूँकि सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, है ना, अब एक ध्रुवीयता का जो प्रभुत्व आया वह अमेरिका के हाथों में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया, है ना। तो पहला इसमें अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी एक सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के संयुक्त राष्ट्र का गठन, ये बात सही है। आने वाले पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाना, ये भी बात सही, इस उद्देश्य से भी किया गया था। राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करना, ये भी सही था। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। इनमें सभी उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, हेलसिंकी भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हेलसिंकी भावना का जो संबंध है वो आपका तनाव साहित्य से है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल लोगों के लिए नव जागरण का परिणाम था? तो मैं बता दूं, गुट निरपेक्षता की नीति जो है वह एशियाई महादेशों के लिए, है ना, एक नव जागरण का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आया? यानी पूछ रहा है कि गुट निरपेक्षता का शुरुआत किनके सहयोग से किया गया? तो मैं बता दूं कि भारत की अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, है ना। और अगले लोग की हम बात करें तो जमाल बद्रुल नासिर, ये भी हो जाएंगे। मार्शल जोसेफ ब्राउ टीटो, ये भी हो जाएंगे। उपयुक्त सभी ने मिलके, है ना, गुट निरपेक्षता नीति अपनाया। गुट निरपेक्षता नीति कहने का अर्थ था कि हम किसी भी गुट में नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, नेहरू नासिर टीटो के द्वारा बताए गए गुट निरपेक्षता के आधारों में से कौन सही है? यानी नेहरू और टीटो, इन सभी लोगों ने मिलकर जो गुट निरपेक्षता अपनाया, आखिर इसके लिए उन्होंने क्या अपना तर्क दिया? तो राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति का पर चलना, ये भी बात सही है। सदस्य राष्ट्र द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध करना, ये भी सही है। सदस्य राष्ट्र द्वारा किसी सैनिक गुट से अलग रहना, ये भी सही है। तो इसका उपयुक्त सही हो जाएगा, सभी हो जाएंगे इसमें से। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक में से कौन कारक है? यानी किस कारण से लोग गुट निरपेक्षता को अपना लिए थे? तो गुट निरपेक्षता अपनाने का सबसे बड़ा कारण था शीत युद्ध, है ना, सैनिक युद्ध से अलग होना, है ना, राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया? तो अमेरिका जो है ना, साम्यवादी चीन को, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनने दिया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था? यानी पूछ रहा है कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन सा था? तो शीत युद्ध का जो सबसे बड़ा प्रतीक था वह बर्लिन का दीवार खड़ा करना, है ना। बर्लिन का दीवार खड़ा कर दिया गया शीत युद्ध में। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछ रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वह 1939 से 1945। अगर प्रथम के बारे में पूछेगा तो 1914 से, है ना, 1914 से 18 तक लड़ा गया था। लेकिन दूसरे की बात करेगा तो 39 से 45 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल
क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो क्यूबा मिसाइल जिस समय संकट हुआ उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वह जॉन एफ कैनेडी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ आपका वह 1990 में पूर्ण हुआ। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? यानी जिस समय शीत युद्ध हो रहा था है ना, उस समय जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो अक्टूबर 1990 में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान शक्ति कितने केंद्र थे? यानी शीत युद्ध जिस समय चल रहा था उस समय शक्ति के कितने केंद्र थे? तो शक्ति के 2 केंद्र थे। एक तरफ पे सोवियत संघ था और दूसरी तरफ अमेरिका था, और ये 2 ही वैश्विक स्तर पे शक्तिशाली देश थे। इन्हीं दोनों के हाथों में शक्तियाँ सिमट के आ गई थी। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्होंने ही गुटनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट देने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने किया? तो 1917 में रूस में जो साम्यवादी सरकार की जो स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वह लेनिन को जाता है। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? है ना, तो पहला गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन हुआ वो बेलग्रेड में हुआ था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? यानी दूसरी दुनिया के देशों में जो आपका देश आएगा वो आपका कौन सा देश? तो गुटनिरपेक्ष वाला देश। गुटनिरपेक्ष वाला देश को दूसरी दुनिया का देश उस समय कहा गया था। मतलब हम किसी भी देश के साथ नहीं है, हाँ अगर जरूरत पड़ेगी है ना तो सहयोग की भावना से हम हर देश के साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया? तो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन शिखर सम्मेलन जो है 1985 में दिल्ली में एक बैठक आयोजित किया गया था गुटनिरपेक्षता को चलाने के लिए। निम्नलिखित में कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? यानी किस कारण से सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ? है ना, CISM का जन्म ये सोवियत संघ का विघटन का है कारण। अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति ये भी है ना। शीत युद्ध की समाप्ति ये भी है। लेकिन मध्य पूर्व में संकट यह आपका है ना सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 1991 में हुआ था। इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? यानी पूछा है कि इनमें कौन गुटनिरपेक्ष के है ना जनक नहीं थे? तो मैं बता दूं कि सुकर्णो थे है ना, मार्शल टिटो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, लेकिन अराफात जो थे यह गुटनिरपेक्ष के जनक नहीं थे। तो कैसा रहा आपके लिए कंटेंट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप अपने तमाम दोस्तों को भी जोड़ लीजिए ताकि आपका इस आर्ट जोन से कल्याण हो सके। मैं बता दूं कि हमारे आर्ट जोन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास चलते हैं, जैसे कि अपने थंबनेल में फोटो भी देखा होगा। रात्रि 8 बजे क्लास 12 और सुबह के 10 बजे क्लास 10 के तमाम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हमारे इस आर्ट जोन यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद।